गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम एजुकेशन वर्ल्ड पर। और फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिनके संकरण होता है, वो हम लोग कैसे निकालते हैं, उसे निकालने का क्या तरीका है। तो फ्रेंड्स, उसको निकालने का क्या होता है, दो तरीके होते हैं। अभी इस वीडियो में हम फर्स्ट मेथड के बारे में बात करेंगे। और जो स्पेशली जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोग बैठते हैं, जैसे स्पेशली टीजीटी साइंस, तो उसमें पूछा जाता है, कोई भी एक क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जाएगा जिसमें वो कह देगा कि बताइए इसमें कौन सा संकरण है। तो संकरण का किस प्रकार से हम लोग पता करेंगे, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले संकरण को सीखने के लिए, जब निकालते हैं तो उसे सीखने के लिए हमें तीन चीज़ों का पता होना चाहिए। हम उसको कैटेगराइज कर लेंगे, अलग अलग भागों में बांट लेंगे इस प्रकार से। एक उदासीन, ठीक है, एक आपका ऋणायन और एक आपका धनायन। इस प्रकार से, यानी कि अपने जो हमें यौगिक दिया गया वो उदासीन है, ऋणायन है या धनायन है, ठीक है। ये तीन चीजें हैं, इन तीन चीजों में हमें उसको बांट लेना है। सबसे पहले क्वेश्चन की पहचान करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखिए इसमें आपको कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे V एक फॉर्मूला होता है, इसमें आपको क्या है, संकरित कक्षकों की संख्या निकालनी है। संकरित कक्षकों की संख्या, ठीक है भाई। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उदासीन की कंडीशन में उसका फॉर्मूला होता है V प्लस एम। ऋणायन की कंडीशन में उसका फॉर्मूला होता है V प्लस एम प्लस ए। और जो धनायन है उसकी कंडीशन होता है V प्लस एम माइनस ए। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। हाइब्रिड कक्षकों की संख्या निकालने का फॉर्मूला है। अगर उदासीन है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ऋणायन है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और धनायन है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और ये जो क्वेश्चन है आपके चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको दो तीन बातें याद रखनी है, वो थोड़ा सा सीख लीजिए, फिर बड़ा आसान हो जाएगा करना। सबसे पहले V की बात कर लेते हैं। V है क्या? V का मतलब है किसी परमाणु की संयोजी कक्षा में जो बाहर वाली होती है ना। जैसे देखो, बात करते हैं हम लोग सोडियम की बात करते हैं, ऐसे 11 होता है, तो 2 8 A, यानी कि सबसे बाहरली कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके V कहलाएंगे। जैसे फ्लोरीन ले लेते हैं, में से 2 7, तो बाहरली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। तो आई होप समझ गए होंगे, यानी कि बाहरली कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद M क्या है, ठीक है भाई। M क्या है, तो M के बारे में बात करते हैं। केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणुओं की संख्या। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए NH3 है, तो ये केंद्रीय परमाणु हो गया, तो इससे कितने परमाणु जुड़ रहे हैं भाई, 3 जुड़े हुए हैं। तो M की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। या मान लो कुछ भी ऐसा थोड़ी देर के लिए बस सजेस्ट कर लो, मान लो इसमें कितने जुड़ रहे हैं, 3, मान लो ऐसा है, ठीक है। जैसे मान लो ये करते हैं IF7, तो इसमें कितने परमाणु जुड़ रहे हैं, 7। तो M की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक समझने वाली बात है, ठीक है भाई। यहाँ पे जो बात है, एक छोटा सा लॉजिक है, वो आपको याद रखना, ठीक है। वो जो परमाणु है ना आपका, वो एक संयोजी होना चाहिए। परमाणु कैसा होना चाहिए, एक संयोजी। अगर एक संयोजी है तो M की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। लेकिन अगर वहाँ पे द्विव संयोजी कोई जुड़ रहा है, या 2 से ज़्यादा जिसकी संयोजकता है वो जुड़ गया है, तो M का मान फिर 0 हो जाएगा। जैसे मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूँ। जैसे ये है, देखो CO3 है माइनस, तो ये तो हो गया आपका मेन परमाणु, केंद्रीय परमाणु हो गया। और यहाँ पे जितने परमाणु जुड़ रहे हैं M होते हैं, लेकिन वे M कब माने जाएंगे, वे तब माने जाएंगे जब यहाँ पे ऐसा परमाणु जुड़ रहा हो जिसकी संयोजकता 1 हो। जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, यहाँ पे जुड़ रहा है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2, तो उस कंडीशन में M की वैल्यू आपको 0 ले लेनी है, बस इतनी सी बात है। तो आपको V भी समझ में आ गया, M भी समझ में आ गया। बात करते हैं A क्या है, तो A का मतलब है भाई किसी के ऊपर कितना प्लस है। जैसे NH3 है, या मान लीजिए NH4 है, इसके ऊपर प्लस है, या CO3 है, इसके ऊपर 2 माइनस है, तो कितना प्लस या कितने यूनिट माइनस है वो आपका A कहलाएगा। आई होप आपको ये फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। और अब बात करते हैं हम लोग, कोई भी यौगिक लेते हैं, उदाहरण से आपको समझाते हैं एक एक चीज को, ठीक है।
जैसे बात कर रहे हैं हम लोग SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है, और आपसे ये पूछ लिया जाता है कि बताइए सल्फर में कौन सा संकरण है, ये पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले सल्फर की बात करते हैं। सल्फर 16 होता है, तो 2 8 6 बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए भाई? 6। m की वैल्यू कितनी होगी? m का मतलब होता है कि उससे कितने परमाणु जुड़ रहे हैं? 2, ठीक है ना, 2 जुड़े हुए हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो परमाणु जुड़ रहा है उसकी संयोजकता कितनी है? 2, जबकि नियम में कितनी होनी चाहिए? 1। अगर 1 है तो m का मान आएगा, अगर 1 से ज्यादा है तो m का मान आपको 0 लेना है, ठीक है। आप देख लीजिए आपकी संख्या क्या बनेगी। देखिए 1/2 v प्लस m यानी कि 6 प्लस 0, ठीक है, और 1/2 हो गया, ये 6 हो गया, काटेंगे कितना आ गया? 3, ठीक है ना। तो आपकी संख्या होगी 3। अब देखिए मैं आपको एक चीज, आप लोग लिख लें इसको या याद कर लीजिएगा जैसे भी। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या, ठीक है, जो ऑर्बिटल्स हैं आपके, उनकी संख्या यदि 2 है तो संकरण sp होगा, 3 है तो sp2 होगा, 4 है तो sp3 होगा, 5 है तो sp3d होगा, 6 है sp3d2 हो जाएगा, 7 है तो sp3d3 हो जाएगा। ऐसे समझ लीजिएगा भाई। अगर 2 है तो 2 ही कक्षक आएंगे, 3 है तो देखो 2 p के हो गए, 1 s का होगा, 3 कक्षक हो गए, 4 है तो उसका मतलब 1 s 3 p, 5 है तो बस नियम यही है, s p d f ऐसे जाते हैं आगे, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है? पहले s उसके बाद p में 3 से ज्यादा नहीं जा सकते, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, ध्यान दें, ठीक है, हम बात कर रहे हैं कक्षकों की। p में वैसे 6 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं कक्षक में, लेकिन कक्षक होते p में कितने हैं अधिकतम? 1 2 3, p में 3 कक्षक होते हैं अधिकतम, तो इससे ज्यादा नहीं जा सकते हैं। p3 हो जाएगा, p के बाद फिर d शुरू हो जाएगा, ऐसे d1 d2 d3, ये आप याद रखिए, बड़ा आसान हो जाएगा। तो देखिए अब सल्फर में हमको क्या निकालना है? संकरण निकालना है। कितना है भाई? ऑर्बिटल्स कितने हैं हमारे? 3, तो 3 होते ही संकरण क्या आ जाएगा आपका? sp2 आ जाएगा, ये बात खत्म। उसके बाद और कोई भी जो भी आपके मन में आए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये ले लेते हैं CH2, कार्बन डाइसल्फाइड ले लिया हमने, ठीक है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। अब देखिए m की बात करेंगे, चूंकि जो सल्फर है इसकी संयोजकता 2 होती है तो इसका मान 0। देखो अगर संयोजकता है 1 यहाँ पे किसी परमाणु की, फिर तो आप उनको यहाँ जो संख्या यहाँ लिखी होगी उसको डायरेक्ट m मान लेंगे। अगर यहाँ पे ऐसा परमाणु जुड़ रहा है जिसकी संयोजकता 2 या 2 से ज्यादा है तो आपको m 0 लेना है, ठीक है। फॉर्मूले में रख दो बस। देखिए 1/2 v प्लस m यानी कि 4 प्लस 0, ठीक है। 1/2 4 कैंसिल आउट करेंगे, कितना आएगा? 2 का मतलब अब क्या संकरण आ गया भाई आपका? कार्बन में sp संकरण आ गया कार्बन परमाणु का। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? अपने उदासीन जो भी यौगिक है हमारे, कोई भी आपका उदासीन यौगिक को आपको ऐसे ही निकाल लेना है, ठीक है भाई। और इसके बाद में बात करते हैं ऋणायन की। ऋणायन जैसे ही होते हैं, PO4 3 माइनस आ गया, SO4 2 माइनस आ गया, ठीक है। अब ऋणायन का ये वाला फॉर्मूला लगेगा, पता लग जाएगा कितनी संख्या है। तो देखिए सबसे पहले V निकालना है आपको सब में। V कितना है? देखिए फास्फोरस का V होता है 5, और कैसे होता है पहले वो देख लो। 15 होता है ना P, तो 2 8 5 नियम है, पहले कक्षा में 2, उसके बाद 8, उसके बाद जितने भी आएंगे, ठीक है। 5 है, 6 7 8 आते हैं, उसके बाद अगर 9 आ गए तो फिर 8 1 करके शुरू कर देंगे। तो V की वैल्यू होगी आपकी 5। उसके बाद में M की बात करते हैं। अब देखो यहाँ जिसकी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है तो M हो जाएगा 0, क्योंकि इसको क्या चाहिए? इसको सिर्फ एक वाला चाहिए जिसकी संयोजकता 1 हो। और A की बात कर रहे हैं, कितने यूनिट है भाई? 1 2 3 यूनिट चार्ज है, तो बस उठा के फॉर्मूले में रख दो। ऋणायन वाला ये फॉर्मूला है, देखिए कितना है? 1/2 V प्लस M प्लस A, ये फॉर्मूला हो गया। तो 1/2 V की वैल्यू कितनी है भाई? 5, 0 प्लस 3, देखो 5 और 3 8 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? इसको कैंसिल आउट करेंगे 4, और 4 आया तो 4 का मतलब संकरण क्या होता है भाई? sp3, बात फिनिश। ऐसे ही यहाँ पे आ जाइए, सल्फर है ना, सल्फर का 16 होता है, तो 2 8 6, V का मान कितना आ जाएगा? 6 आ गया, ठीक है। अब चूंकि यहाँ भी द्विसंयोजी है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे M की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी, और आपका A कितना चार्ज है देख लीजिए, 2 यूनिट है तो 2, ठीक। तो फॉर्मूला क्या है? संकरित कक्षकों की संख्या निकालनी है हमको, तो फॉर्मूला इसका ये रहा, 1/2 V प्लस M प्लस A। 6 प्लस 0 प्लस 2, 6 2 8, और 2 से काटेंगे तो 4 आएगा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? sp3, ठीक है भाई। ऐसे आपको कर लेना है। सपोज करो कोई और बड़ा भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है हर बार यही आए।
ठीक है। तो जैसे ये दे दिया I5 आयोडीन, ठीक है ना, हेक्सा के बाद हेप्टा फ्लोराइड हो गया। उसके बाद अब देखो आयोडीन की बात करते हैं। अब देखो आपको याद रखना, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, एस्टेटिन हो, इन सब की जो वी होती है, इनके वैलेंसी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने होते हैं? 7। तो वी की वैल्यू 7। अब देखो एम निकालेंगे हम लोग, तो एम कितना आ जाएगा इस बार? 7। जीरो क्यों नहीं आया? क्योंकि जो फ्लोरीन है ना उसकी संयोजकता 1 होती है, और जीरो कब आएगा? जब यहाँ जो परमाणु उसकी संयोजकता 1 से ज़्यादा हो जाए, तो एम की वैल्यू फिर 0 आ जाएगी, ठीक है ना। और ये उदासीन है, देखो ऋणायन नहीं है, ये हमने उदासीन ले लिया है, बढ़ा लिया इस बार। तो फिर उदासीन का क्या फॉर्मूला होता है? एम प्लस वी या वी प्लस एम, बात एक ही है। 1/2 7 + 7, ठीक है, 14 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 7। और 7 का मतलब क्या संकरण होगा भाई? आयोडीन में कौन सा संकरण होगा? sp3d3। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी अब तो। और उसके बाद में आपको उदासीन हो गया, ऋणायन हो गया, तो 1-2 एग्जाम्पल अब धनायन के भी कर लेते हैं हम लोग। धनायन में जैसे बात करते हैं NH4+ की, ठीक है। अब N कितना होता है? 7। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बाहरली कक्षा में? 5। तो V की वैल्यू होगी 5। M की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 4। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, और अगर एक संयोजी है तो M आपको यहाँ पे लेना है। अब A की बात करते हैं, ठीक है। A कितना है? तो देखो भाई जितना भी प्लस, कितना यूनिट है प्लस? केवल 1 है, तो 1 आ जाएगा। तो संख्या का सूत्र क्या है इस बार आपका? प्लस के केस में 1/2 V + M - A। देखो अगर प्लस है तो ये को माइनस करना, और अगर माइनस आता है जैसे ऋणायन में तो यहाँ पे प्लस करना, बस ये फर्क है। 1/2, देखिए V कितना है? 5, M 4 - 1, 5 4 9, 1 जाके 8, ठीक है, 8 को काटेंगे कितना जाएगा? 4। तो संकरण हो जाएगा आपका sp3 इस प्रकार से। या बात कर लेते हैं जैसे कार्बोनेट ले लो, 2-, ठीक है, तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। ऑक्सीजन है, देखो ऑक्सीजन, तो M कितना हो जाएगा? 0। और कितने यूनिट है भाई? 2 यूनिट है। तो फॉर्मूला क्या है? ये रहा, V + M - A। तो 1/2 V कितना आया? 4 माइनस, और हाँ माइनस है तो प्लस होएगा भाई इसमें, ठीक है। तो M इसमें 0 है और A इसमें 2 है। 4 और 2 6, और 2 से काटेंगे तो आपका 3, और जब 3 आएगा तो 3 में संकरण क्या हो जाएगा आपका? sp2। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी दिए गए कंपाउंड में आसानी से क्या कर लेते हैं? हाइब्रिडाइजेशन जो होता है आपका, संकरण होता है, उसको फाइंड कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके बावजूद भी अगर भाई आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो जब अगर आप वीडियो पूरा देखें तो आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद भी अगर कोई आपको डाउट रहता है तो फिर कमेंट में अपना प्रॉब्लम जो भी है वो बता दीजिएगा। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दैट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव, स्पेशली इन TGT साइंस। साइंस में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई एक कंपाउंड दे देगा और ये पूछ लेगा बताइए इस परमाणु में कौन सा संकरण है, ठीक है ना। तो संकरण किस प्रकार से निकालेंगे हम, देख लीजिए। संकरण निकालने के लिए हमको अपने कंपाउंड को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे हम। उदासीन है, माइनस वाला है या प्लस वाला है, यानी कि एनायन है या कैटायन है। अगर उदासीन आपका कंपाउंड होता है तो आप फॉर्मूला लगा देंगे वहां पे 1/2 V + M। V का मतलब उसी केंद्रीय परमाणु में जिसमें संकरण निकालना, उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। और M होता है जो आपके यूनिवैलेंस परमाणु जुड़े हुए हैं उनकी संख्या, कितने परमाणु जुड़े हुए हैं एक संयोजी वाले, ठीक है ना। ये हो जाएगा, और उसके बाद में दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। संकरण जितनी भी संख्या आएगी इसके अकॉर्डिंग उसमें हाइब्रिडाइजेशन इजी से आप लोग पा लेंगे। ऋणायन की बात करते हैं, ठीक है, तो फॉर्मूला थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 1/2 V + M + A हो जाएगा ऋणायन के केस में, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा धनायन के केस में। और ये A क्या होता है? A का मतलब है कि जो आपने दे रखा है उसके ऊपर कितना माइनस है, कितने यूनिट और कितने यूनिट प्लस है, ये आपका A हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इजीली संकरण को निकाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करके आगे बढ़ा दें, और अगर ज़्यादा ही अच्छा लगे तो फिर एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।